हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश मिश्रा और हीली का जो न्यू ऐप है हील एडवाइज़र 2 वो लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको सेटअप करना है, न्यू इंटरफेस उसका कैसा दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल और ईज़ ऑफ यूज़ वाली एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है जो मैं यूज़ करके देख चुका हूँ। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे आप यहाँ पे जाइए प्ले स्टोर में। यहाँ पे आप टाइप करिए हील एडवाइज़र। हील एडवाइज़र जब आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये हील एडवाइज़र एनालिसिस 2 ये वाली ऐप आपको यहाँ दिख रही है। ये वाली ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं सीधा ऐप ओपन करता हूँ और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ ऐप का कैसा इंटरफेस है, किस तरीके से ऐप दिखती है। और आप बहुत ही अच्छी इन्होंने डिज़ाइन करी है, बहुत फ्लॉलेस है और पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उनको इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये इसका नोटिस है। देन नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद डाउनलोड ऑल डेटाबेसेस आएगा। वैसे क्योंकि ये मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप जब फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका डिवाइस एक बार कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद ये आपसे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। वहाँ आप अपना यूज़र नेम में अपना ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड ऐड करिए। उसके बाद आपको एक OTP जाएगा जो कि आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो जो आप ईमेल एड्रेस डालेंगे वहाँ पर आपको OTP मिलेगा। उस OTP को डाल के आप कनेक्ट करेंगे तब आपका ये वाला विंडो सामने ओपन होगा। तो वो प्रोसेस में कर चुका है इसलिए वो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखेगा, बट वो बहुत सिंपल है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने इनके जो प्रोग्राम्स ग्रुप हैं उनको इन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेजोनेंस पहला जो इन्होंने किया है, तो रेजोनेंस न्यू अगर एनालिसिस मेरे को करना है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। न्यू एनालिसिस में आप देखिए यहाँ डेटाबेसेस जो हैं इन्होंने, ये ऑल हीली प्रोग्राम्स, एनिमल प्रोग्राम्स और ये जो सारे जो हीली के प्रोग्राम्स हमें जो मिलते हैं वो सारे प्रोग्राम आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑल हीली प्रोग्राम से अगर स्कैन करता हूँ, स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ, तो ये आपसे पूछेगा कनेक्ट द डिवाइस। मैं नेक्स्ट करता हूँ, वापस नेक्स्ट किया। ब्लूटूथ आपका ऑन रहना चाहिए। मेरा डिवाइस यहाँ शो हो गया, कनेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना इजी बना दिया है, मतलब बहुत ही इजीली ये कनेक्ट हो रहा है और कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। बड़ा ही फ्लॉलेस सा एप्लीकेशन बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने। और ये मेरा एनालिसिस ये हो रहा है ऑल हीली प्रोग्राम से कि मुझे कौन से प्रोग्राम्स लेने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 40% ये हो चुका है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे यूज़ किए हैं इस एप्लीकेशन में। ये मेरा एनालिसिस डन हो गया। एनालिसिस डन होता है तो एक साउंड की आवाज़ आती है और इसमें वॉच DN, लर्निंग प्रोग्राम्स, 46% बायोएनर्जेटिक सपोर्ट, ये आपको इन्होंने सारे प्रोग्राम्स यहाँ बता दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ से वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो जब वाइब्रेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट जो ड्यूरेशन है आप देखेंगे यहाँ भी इन्होंने चेंज किया है, तो थोड़ा और ये इसको और अच्छा कर दिया कि जितने भी सेकंड का आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप सेलेक्ट करिए एंड देन डन करिए एंड देन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका इंफॉर्मेशन फील्ड में वाइब्रेट होने लग गया। तो ये आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, द वाइब्रेशन प्रोसेस है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। और बैक टू द क्लाइंट में जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड, अगर रेजोनेंस में मैं वापस जाता हूँ, अभी आपको एक फीचर और इसका दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मान लीजिए कोई भी एक सोल साइकिल, मैंने सोल साइकिल पे क्लिक किया, स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से सोल साइकिल में से कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए। तो इसने यहाँ रिकमेंड किया एनर्जी बैलेंस 62%, इमोशंस 53%। अब इसके साथ देखिए आप यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, तो एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगी एप्लीकेशन और ये सीधा आपका पिंक एप्लीकेशन ओपन होगा और वहाँ पर आपका जो वो प्रोग्राम है जो आपने सेलेक्ट किया है वो वहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप पिंक एप्लीकेशन के थ्रू वो प्रोग्राम ले सकते हैं। तो इन्होंने एक ये एडवांस फीचर यहाँ ऐड किया है कि डायरेक्टली जो भी प्रोग्राम्स आए तो अब मुझे बस उस पर क्लिक करके सीधा वो एप्लीकेशन ओपन होगा और मैं वहाँ पर अपना प्रोग्राम ले लूँगा। बट अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे फिज़िकल बॉडी पे वो प्रोग्राम्स पिंक ऐप से नहीं लेने तो मैं यहाँ से वाइब्रेट भी कर सकता हूँ। मैंने वाइब्रेट पे क्लिक किया और यहाँ अगेन मैं अपना टाइम सेलेक्ट करूँगा, डन किया, स्टार्ट कर दिया। तो इसने इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को मेरी इन्फॉर्मेशन फील्ड में भेज दिया वाया क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कि एक हम लोग इसके ऊपर एक सेशन लेंगे, एक जूम वेबिनार लेंगे इसको और डिटेल में समझाने के लिए।
देन बैक टू द क्लाइंट। अब आप यहाँ देखिए रेजोनेंस जो दूसरा है मैग हीली, मैग हीली से संबंधित जितने प्रोग्राम्स हैं उनका डेटाबेस इन्होंने अलग रखा हुआ है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेजोनेंस के और जो इनके डेटाबेसेस हैं, जैसे कि एलेक्सन जैम एलेक्जीर कि आपकी बॉडी के हिसाब से कौन से स्टोन की फ्रीक्वेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर एक रेमेडी होती है, बाग फ्लावर रेमेडीज़ हैं, करेज क्रिएटिव होम्योपैथी आप देखिए, आई चिंग शुजलर सॉल्ट्स एंड वाइटल सब्सटेंसेस। तो ये इन्होंने एक अलग से डेटाबेस इसका बना दिया है जो कि रेजोनेंस में है, तो यहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एलेक्सन जैम एलेक्जीर से एनालिसिस करता हूँ तो अब इसमें वो चीज़ इन्होंने रिमूव कर दी कि आपको थंब इम्प्रेशन लगा के फोकस करना है, बिकॉज ये वाइब्रेशन जब रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसी टाइम ये पूरा आपका क्वांटम सेंसर डेटा कैप्चर कर लेता है और उसी के माध्यम से ये आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी मैंने एलेक्सन जैम एलेक्जीर डेटाबेस से स्कैन किया है खुद को, इसमें ये देखने के लिए कि कौन से जेम स्टोन की फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी को है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये एनालिसिस 97% कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स डन। डन होने पे एक साउंड की आवाज़ आ रही है बहुत अच्छा, जैसे हमारे मंदिरों में जो रेजोनेंस होता है, जो जिसको मंदिरों में घंटा बोलते हैं, बजाते हैं तो एक रेजोनेंस साउंड आता है, तो वैसा एक बहुत अच्छा सूदिंग साउंड आ रहा है जो कि हर रिलीजियस प्लेसेस पे आपको मिलेगा। तो आप देखिए जेड जेड फर्स्ट 63% बता रहा है। देन क्यू इसकी रिक्वायरमेंट है, वाटरमेलन टर्मलाइन एंड सफ़ायर रूबी। तो ये प्रोग्राम्स इसने बता दिए हैं। अभी ऊपर से आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो पीडीएफ एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी आपको ऊपर दिया हुआ है कि इस पीडीएफ को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको और पूरा डिटेल में सारा एनालिसिस मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ एंड देन हम चलते हैं ऑरा एनालिसिस पे, जो कि बहुत मेरा फेवरेट पार्ट है। ऑरा एनालिसिस पे जाएंगे, कंटिन्यू किया मैंने, तो मैं मेरा यहाँ ऑरा एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे दिस इज़ माय करंट ऑरा राइट नाउ। मेरा एनर्जी लेवल 81% दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मेरा हमेशा अच्छा ही रहता है। और क्राउन चक्रा 94% बहुत अच्छा है, 63% थर्ड आई। तो आप देख रहे हैं इनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही और ब्यूटीफुल हो गया है। थ्रोट चक्रा एंड अब इसमें जो सिलेक्शन है इसने 3 अपनी तरफ से किए हैं, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस। इन तीनों को हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है। तो जिसमें आप देखेंगे राइगर जो है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी सीवियरिटी है ये वो बता रहा है। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इन बीइंग स्टक विद एन इमोशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इमोशनल रिजिडिटी सो स्पीक। एंड यही हमारा सोलर प्लेक्सस में है। तो इसको मैं तीनों को जो आया है, तीन अफर्मेशन इसमें से सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू करते हैं तो स्टार्ट एनालिसिस करेंगे, तो इन 3 चक्रास को ही ये सिर्फ एनालिसिस करेगा, सिर्फ थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो इन तीनों को एनालिसिस करके इसने मेरे लिए अफर्मेशंस निकाली हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हम रिपोर्ट पहले देखते थे, ये अफर्मेशंस और आसानी से और थोड़ा रीडेबल फॉर्म में आ गया है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। और आप इसमें देखेंगे यहाँ पे अगर जैसे ये C3 87%, तो पहले ये पढ़ना पड़ता था क्या चीज़ है, क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। देन आप यहाँ देख रहे हैं तो ये आपको इंटेंसिटी का मतलब क्या है, C2 आया है तो उसका मतलब क्या है। तो ये आपको यहीं पर ही इसने सारे इसके मतलब भी बता दिए हैं। अब यहीं से आपको इसको वाइब्रेट करना है तो आप वाइब्रेट कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, अगेन टाइम, डन एंड देन स्टार्ट। तो इसने ये सारी अफर्मेशंस मेरे इंफॉर्मेशन फील्ड में भेज दिया मेरे ऑरा को करेक्ट करने के लिए, इन 3 चक्रास को। देन बैक टू द क्लाइंट चलते हैं। देन कोचिंग एनालिसिस बहुत अच्छा है। कोचिंग एनालिसिस, आपको अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन फील्ड को उस में एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करना होता है ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। तो आप देखेंगे सेलेक्ट फोकस और एंटर मैनुअली। तो आप यहाँ मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका फोकस है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आई वांट टू अचीव दिस और आई वांट टू अचीव दिस, माय गोल इज़ दिस। तो जो है आप मैनुअल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इन्होंने प्री अफर्मेशन भी इस बार सेट करके दी हैं जो बेसिक हेल्थ और वेलबींग के लिए है, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल फीचर है, बहुत ही अच्छा है। अभी आप देखेंगे एंटर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ देखिए आई एम लवेबल, आई लव एंड आई एम लव्ड, I am at peace with myself. I use my strength and abilities in my work.
आई एम लिविंग माई ट्रू कॉलिंग, आई आइडेंटिफाई अचीव माई गोल्स एंड डिज़ायर्स विद ईज़, आई डिज़र्व टू बी वेल्दी एंड हैप्पी, जो कि सभी लोग चाहते हैं, तो मैं चलो इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन्होंने खुद ने ही प्री अफर्मेशंस आपको दी हैं, तो आई डिज़र्व टू बी वेल्दी एंड हैप्पी करके मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड में क्या क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे स्टार्ट एनालिसिस करने पे मिल जाएगा। तो ये एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस में अब आप देखेंगे तो इसने ये पूरा एक चार्ट टाइप का, पाई चार्ट टाइप का बनाया है। पाई चार्ट में आप देखेंगे कि जो ग्रीन में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा उसका पाई छोटा आ रहा है तो वहाँ आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जैसे मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे सोशल रिलेशनशिप्स पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा मुझे इमोशनल बैलेंस पे काम करने की ज़रूरत है, तीसरा मुझे करियर बता रहा है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी ग्रीन में आप फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है। तो इसमें आप, जैसे मैंने सोशल रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लिया, इमोशनल बैलेंस सेलेक्ट कर लिया, पोटेंशियल सेलेक्ट कर लिया और करियर सेलेक्ट कर लिया, जो मुझे सबसे कम दिख रहे हैं। ये सेलेक्ट करके अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इन्हीं से संबंधित जो जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको यहाँ बता देगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी फॉर्म में इसने बता दिया है। हम इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, पर अभी मैं स्टार्ट एनालिसिस कर लेता हूँ। तो ये मेरी बॉडी के हिसाब से अफर्मेशंस फाइंड आउट करेगा उनको करेक्ट करने के लिए, और फिर उस अफर्मेशंस को मैं डेली रन करता हूँ 37 सेकेंड्स के लिए 5 बार, 2 मिनट के लिए 1 बार। तो आपका 14-15 डेज़ में आपको वहाँ पे रिजल्ट्स दिखने लग जाता है। यही कोचिंग एनालिसिस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इसने पूरा एनालिसिस डन कर लिया है। एनालिसिस डन हुआ, अब ये पूरी रिपोर्ट आ गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजॉल्विंग स्ट्रेस फैक्टर, प्रोफेशन एंड वर्क, आई रिकॉग्नाइज, ये सब इसने अफर्मेशंस अपनी तरफ से फाइंड आउट करके मेरे इन्फॉर्मेशन फील्ड के लिए बनाई है। जो लोग हीलर्स होते हैं वो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, व्हील को वापस भी देख सकते हैं, आपको ऑप्शंस सारे मिल जाते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको सिर्फ वाइब्रेट कर देता हूँ। ये मैंने वाइब्रेट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया 38 सेकेंड्स, देन स्टार्ट। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड के लिए ये उन अफर्मेशंस को, उन फ्रीक्वेंसीज़ को सेट कर रहा है एज अ कोच मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए, जो मुझे मेरे गोल को अचीव करने में और मदद करेंगे। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट है। इसको, द थिंग इज़ कि आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। आप जितने अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे, जितना बेस्ट आप इसका निकाल पाएंगे, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं इसको नेक्स्ट, आपका ये कंप्लीट हो गया है, बैक टू द क्लाइंट। अभी यही इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लाइंट्स आपको यहाँ दिखाऊं, तो ये आपके जो एग्जिस्टिंग पुरानी ऐप्स में जितने क्लाइंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। आप अगर फुल माइग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ माइग्रेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो और आपको मतलब आपके सारे क्लाइंट्स आपके यहाँ आ जाएंगे। देन मैं यहाँ पे नेम वाइज देखना चाहता हूँ तो नेम वाइज दिख जाएगा, मैं फ़ोटो वाइज देखना चाहता हूँ तो फ़ोटो वाइज दिख जाएगा। मेरे को ये फ़ोटो वाइज भी सारा दिखने लग गया जिनके मैंने मेरे क्लाइंट्स के प्रोफाइल बनाए हैं। तो ये बहुत ही और आसान हो गया मेरे लिए, जो इनका ही बहुत ईजी है। उसके बाद सेटिंग्स में आपको एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। इनकी सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटिंग्स जो है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें खुद की तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंक्लूड नेगेटिव रिलेवेंसेस, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो एनर्जी ब्लॉक्स है उसको आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। हर एनालिसिस में वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही। देन एक्टिव एडिट मोड फॉर एनालिसिस लिस्ट एंट्री, जो लिस्ट एंट्रीज आ रही हैं उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये सब एडवांस सेटिंग्स, एडवांस फीचर्स हैं जो मोस्टली जो हीलर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं कि उसको और जो भी रिपोर्ट आया है उसको और कस्टमाइज़ करने में। बट आप इस चीज़ में इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जो हीली का एनालिसिस आ रहा है उसको सिर्फ वाइब्रेट करें, या फिर जो रेजोनेंस आपको बता रहा है कि कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए वो आप प्रोग्राम ले लीजिए। तो यही है हीली का न्यू एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करिए, इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।